चलिए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसके ये एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब है इसके अंदर डबल लेयर पाई जाती है। डबल लेयर कौन कौन सी? एक इसकी जो लेयर होती है मतलब मेम्ब्रेन होती है वो होती है आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहर की तरफ जो मिलती है, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन मतलब इसकी ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। इसके अंदर दो टाइप की मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनर मेम्ब्रेन के कि दोनों के क्या कैरेक्टर होते हैं। बात करें इसके आउटर मेम्ब्रेन की तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक स्मूथ और कंटिन्यूस बाउंड्री बनाती है जो कि किससे? लिपिड से और बनके बनी होती है प्रोटीन से। इसमें लिपिड की भी बाई लेयर होती है। बाई लेयर का मतलब होता है लिपिड की दो लेयर पाई जाती है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें पोरिन्स कहा जाता है जो इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बात सी बात है ये बाहर की तरफ पाई जाती है तो एक टाइप की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है और जो क्रिएट करती है, फॉर्म करती है क्रिस्टी को। क्रिस्टी क्या होते हैं? क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अंदर बाहर इनर मेम्ब्रेन के मुड़ने के कारण बने होते हैं। क्रिस्टी के बारे में हम थोड़ा सा और अभी जानेंगे, फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद मिलता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है? जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा ये जो आपको दिख रहा है मार्कर, ये स्पेस होगा, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। ठीक है, एक नैरो स्पेस होता है, तो ज्यादा स्पेस नहीं होता, कम स्पेस होता है। ठीक है, और किसके बीच में मिलता है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन। अब हम स्ट्रक्चर की कुछ और चीजों के ऊपर चलते हैं। अभी तक हमने बात की थी आउटर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस मिलता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। अब हम बात करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की। एक स्ट्रक्चर होती है मैट्रिक्स। जब हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलेंगे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चीजें मिलेंगी। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है ना, जो इनर जो वॉल होती है मतलब इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड मतलब अर्धतलीय जिसे बोलते हैं, जो ना तो पूरी तरीके से फ्लूइड हो ना पूरी तरीके से सॉलिड हो, बीच का एक तरीके की स्ट्रक्चर है, उसे हम सेमी फ्लूइड कहते हैं। अब ये स्पेस जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होता है। ये कंटेन क्या क्या करता है, मतलब इसके अंदर क्या क्या मिलता है? इसके अंदर मिलते हैं एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70s राइबोसोम। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, और शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं एमटी डीएनए के द्वारा। ये 70s राइबोसोम 80s राइबोसोम क्या होती है उसके हम आगे के बारे में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये अपने आप में एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और 70s राइबोसोम मिलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं ऑक्सीसोम या एफ1 पार्टिकल्स की। ये क्या होते हैं? जो जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, एफ1 पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन पर पाई जाती हैं। मतलब इनर मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम्स या एफ1 पार्टिकल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की हमने बात की है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शंस होता है। इसके फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस इसका डायग्राम भी काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसे जरूर देखिए, समझिए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।